कांग्रेस पार्टी मजबूत है। हरियाणा में 90 की 90 सीटों पे किसी और पार्टी का उस तरह का जनाधार नहीं है। राजधर्म राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा इंडिया गठबंधन है उसको निभाने के लिए हमने कुछ इंडिया गठबंधन के घटक दलों से बातचीत करी, जिनका हरियाणा में जो अलायंस के लिए आगे आना चाहते थे, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है। बातचीत चल रही थी, बीच इस दौरान उन्होंने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं, वो उनकी मर्जी। राष्ट्रीय स्तर पर हमारा गठबंधन है। ओपन माइंड के साथ, खुले दिल के साथ हमारी बातचीत चली है। वो कौन सी बात किसके साथ वो निष्कर्ष तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती, आपको जल्दी उत्तर मिल जाएगा। हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की सरकार जा रही है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। और जुलाना के जन जन ने, 36 बिरादरी ने ये ठाना है, बीजेपी को भगाना है और विनेश को रिकॉर्ड मतों से जुलाना से जिताना है। ये सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था का फेलियर नहीं है लॉ एंड ऑर्डर का स्टेट में, ये होम मिनिस्ट्री का, ये डिफेंस फोर्सेस का और ये प्रधानमंत्री का फेलियर है। इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री के अंदर ना ये मर्यादा है ना नैतिकता है कि वो 16 महीने से जलते हुए एक राज्य में जाए। आपके अंदर अगर जरा सी भी नैतिकता और मर्यादा होती तो आपने बीरेन्द्र सिंह को पहले ही बर्खास्त कर देना था। आपने चुनाव प्रचार मणिपुर के अगल बगल वाले राज्यों में किया, आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि आप मणिपुर जा सके। ये सिर्फ विदेश नीति का नहीं, ये हर स्तर पर सरकार के फेलियर का मामला है। और ये फेलियर और ये विफलता सबसे पहले केंद्र सरकार की है। इतनी हाई टेक्नोलॉजी वाले हथियार कहां से आ रहे हैं, ड्रोन कहां से हमला कर रहे हैं, रॉकेट कहां से लॉन्च हो रहे हैं, आज आरपीजी हर हाथ में है मणिपुर के, कहां से आ रही है ये सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था का फेलियर नहीं है लॉ एंड ऑर्डर का स्टेट में, ये होम मिनिस्ट्री का, ये डिफेंस फोर्सेस का और ये प्रधानमंत्री का फेलियर है। इसमें तनिक भी दो राय नहीं है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। और फेलियर सबसे बड़ा यह है कि इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री के अंदर ना ये मर्यादा है ना नैतिकता है कि वो 16 महीने से जलते हुए एक राज्य में जाए। इससे बड़ा विफलता और क्या होगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक चीफ मिनिस्टर वहां पर कठपुतली की तरह सरकार, केंद्र सरकार यहां से चला रही है। वो कहते हैं खड़े हो जाओ, वो खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं बैठ जाओ, वो बैठ जाते हैं, वो कहते हैं ये बोलो तो वो ये बोलते हैं। असलियत है कि कठपुतली की जो डोरे हैं वो नई दिल्ली में है। आपके अंदर अगर जरा सी भी नैतिकता और मर्यादा होती तो आपने बीरेन्द्र सिंह को पहले ही बर्खास्त कर देना था। राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं, एक तो भारत को बदनाम करते हैं, दूसरा भारत विरोधी तत्वों को सहयोग करते हैं। आज भारत में सिख रेजिमेंट है कि नहीं, सेना का सुरक्षित करते हैं ना। कितने हॉकी खिलाड़ी, बाकी खिलाड़ी सिख है कि नहीं। राहुल गांधी का वक्तव्य बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, इर्रिस्पॉन्सिबल। और वो एक कांग्रेस की मेंबर हैं जो एंटी इंडिया अपने वक्तव्यों के लिए मशहूर हैं, आप उसके साथ भी घूम रहे हैं। राहुल गांधी जब भी विदेश जाएंगे तो भारत का अपमान करेंगे। क्या कह दिया आप, देखिए, आरक्षण समाप्त कर देंगे, कभी नहीं होगा। राहुल गांधी जान ले आप। तो राहुल गांधी का काम ही है भारत को शर्मिंदा करना, भारत को अपमानित करना, भारत को गिराना और भारत विरोधी तत्वों के साथ मंच पर बैठना। ये उनकी सच्चाई है, ये देश को समझना चाहिए और हम देश को और कल का बताने वाले हैं। और राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं, एक तो भारत को बदनाम करते हैं, दूसरा भारत विरोधी तत्वों को सहयोग करते हैं। और जैसा आप बता रहे हैं, सिख फॉर जस्टिस ने उनके बयान का समर्थन कर दिया। राहुल गांधी या विपक्ष के नेता हैं, क्या क्या बोलते हैं। आज भारत में सिख रेजिमेंट है कि नहीं, सेना का सुरक्षित करते हैं ना। कितने हॉकी खिलाड़ी, बाकी खिलाड़ी सिख है कि नहीं। तो सेना के लोग ब्यूरोक्रेसी में हैं, खेल में हैं, आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, सीआरपीएफ में हैं, और आपने बोल दिया वो सुरक्षित नहीं है, पगड़ी पहनने का अवसर नहीं मिलता।